हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमित आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 12.2 और अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 कंसीडर करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है जो इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में है। इसकी जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। आपको इस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि एक इन्वर्टेड कोन है जो खुला हुआ है और उसका जो रेडियस है ये आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस आपको गिवन है ये 5 सेंटीमीटर है। ओके, इस कोन की हाइट के बारे में भी कुछ उन्होंने कमेंट कर रखा है कि इस कोन की जो हाइट है वो आपके लिए 8 सेंटीमीटर है। इस कोन की जो हाइट है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। आगे भी उन्होंने आपको कुछ बोला है। उन्होंने बोला है इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। ये ऊपर तक वाटर से फिल हुई है, यानी जो कोन शेप का वेसल है वो ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, वाटर से क्या हुआ है? फिल किया हुआ है। अब आगे वो बोलते हैं व्हेन लेड शॉर्ट्स ईच ऑफ विच इज अ स्पेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। यानी ये जो लेड शॉर्ट्स हैं जिनकी रेडियस स्मॉल आर है और इसकी रेडियस का जो मैग्नीट्यूड है वो 0.5 सेंटीमीटर है। अब इनको वो क्या करता है? ड्रॉप्ड इनटू द वेसल के अंदर इनको गिराता है। अब देखो लेड शॉर्ट एक नहीं है, वो बहुत सारे हैं, इसीलिए लेड शॉर्ट्स लिखा उन्होंने। ठीक है, व्हेन देन 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट। जब लेड शॉर्ट्स इसके अंदर गिराए जाएंगे तो ये पानी से पूरा भरा हुआ था ऊपर तक, तो अब इससे अंदर से पानी का क्या हो रहा है? फ्लो आउट हो रहा है, जैसे ये आपको शो किया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉर्ट ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। आपको इन लेड शॉर्ट्स की काउंटिंग बतानी है। कॉन्सेप्ट बस इतना सा है इस क्वेश्चन में कि जो लेड शॉर्ट्स इसमें गिराए जाएंगे तो उनकी काउंटिंग इस फैक्ट पर डिपेंड करेगी कि बाहर निकले हुए पानी का वॉल्यूम और इन लेड शॉर्ट्स का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? इक्वल होगा। तो आप इस क्वेश्चन की राइटिंग किस तरीके से करेंगे? तो आइए सेंटेंस फ्रेम करते हैं। तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से होगा, वॉल्यूम ऑफ ऑल एन लेड शॉर्ट्स। एन काउंटिंग है बेटा, एन क्या है? काउंटिंग। क्यों? क्योंकि काउंटिंग ही हमें फाइंड करनी थी और हमें ये भी नहीं पता कि लेड शॉर्ट्स हैं कितने, इसलिए मैंने काउंटिंग को एन अज्यूम कर लिया। और ये जो लेड शॉर्ट्स हैं इनका जो वॉल्यूम होगा, ये वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम कोन, फ्लोज आउट फ्रॉम कोन। आप वेसल भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वेसल जो है वो कोन की ही शेप में है। इसके बाद जो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट हो रहा है कि जिस पानी कितना बाहर जा रहा है इससे, तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था 1/4 वाटर फ्लोज आउट। तो 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। अब जो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो सबसे पहले तो हम 1/4 लिखना है, तो 1/4 लिखा हमने। फिर उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए जब हम ऑफ को हटाते हैं, किसे हटाते हैं? ऑफ को हटाते हैं, तो क्या लगा देते हैं? मल्टीप्लाई। आप तो जानते हैं ऑफ को जब भी आप रिमूव करोगे आपको मल्टीप्लाई मेंशन करना होगा। आप तो ये भी जानते हैं कि कोन की वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इन दोनों को मैंने कैपिटल लेटर्स में ले रखा था, इसीलिए मैंने इनको कैपिटल लेटर्स में ही मार्क किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर आर और एच। ठीक है, जो लेड शॉर्ट्स हैं जो स्पेरिकल हैं शेप से, उनका जो रेडियस है वो मैंने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो मुझे इसको स्मॉल आर से ही मार्क करना होगा। इन चीज़ों का मुझे क्या रखना होगा? ध्यान रखना होगा, अटेंशन पे करना होगा, अदरवाइज वी विल फाइंड सम एरर और मिस्टेक। अब देखो जो लेड शॉर्ट्स हैं उनकी काउंटिंग मैंने कितनी अज्यूम की है? एन। तो सबसे पहले एन मार्क करेंगे, मल्टीप्लाई। अब आप 1 लेड शॉर्ट्स का क्या लिखेंगे? वॉल्यूम। तो जो एक लेड शॉर्ट होगा उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? अभी थोड़ा इसको ठीक करते हैं। तो जो एक लेड शॉर्ट होगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा? 4/3 पाई। अब इसकी जो फॉर्मूला है इसमें भी रेडियस आती है, तो हमें लेड शॉर्ट की रेडियस लिखनी है स्मॉल आर। अब आपको इन वैल्यूज को मार्क कर देना है। इससे पहले अगर आप चाहें तो सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं। तो आप सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से करेंगे? एन इज इक्वल टू, अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। इन सारी एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो चेंज नहीं होगा, और 4 और 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब इस एक्सप्रेशन को आप डिवाइड करेंगे, किससे? 4/3 पाई आर क्यू से। आप जानते हैं मल्टीप्लाई का साइड चेंज क्या होता है? डिवाइड। तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। यहाँ से फिर हम थोड़ा सा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ एक्सप्रेशन इस तरीके से आएगा, पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 12 इज
फिर देखो, आप जानते हो डिवाइड जब हमें हटाना होता है तो हम डिवाइड को किस किस तरीके से सॉल्व करते हैं। डिवाइड हटाकर क्या लगा देते हैं, मल्टीप्लाई, और नंबर का ले लेते हैं रेसिप्रोकल, तो 3/4। और ये पाई आर क्यूब जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा। वो कहाँ पर आएगा, अभी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसे आप लिखेंगे कुछ इस तरीके से, पाई आर क्यूब। अब आपको सिंपल वे में ये अपनी कैलकुलेशन को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है बिना किसी प्रॉब्लम के। बहुत ही ईजी है। किस तरीके से करेंगे, देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ओके, 3 की टेबल से आप इस 12 को डिवाइड कर दोगे, 3 4 जा 12, 4 टाइम हो जाएगा। और जो बचा हुआ एक्सप्रेशन आ गया है उसे अब आप यहाँ मेंशन कर देंगे। किस तरीके से मेंशन करेंगे, देखते जाइए। r² एंड इट इज डिवाइडेड बाई, तो आप यहाँ मेंशन करेंगे 16r³। अब आपको इन सब की वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो ये वैल्यूज कुछ इस तरीके से आएंगी। सबसे पहले आप रेडियस की वैल्यू मार्क करेंगे। रेडियस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ लिखेंगे 5 × 5 × h 8 गिवन है, आप 8 मेंशन करेंगे, डिवाइडेड बाई 16r³। तो r³ का आंसर आप पुट करेंगे। स्मॉल r की जो वैल्यू थी वो इस क्वेश्चन के लिए कितनी गिवन है, 0.5 सेंटीमीटर। तो आप 0.5 को 3 टाइम 0.5 की फॉर्म में क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। बहुत ही ईजी वे में आप सब बच्चे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप सब जानते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कुछ इस तरीके से किया जा सकता है। देखते जाइए आप। सबसे पहले आप पॉइंट को यहाँ से मार्क करेंगे, मतलब रिमूव करेंगे, और यहाँ 10 का आप मल्टीप्लाई करेंगे। फिर दूसरे वाले पॉइंट को भी हटाएंगे, 1 0 फिर इनहेंस करेंगे, फिर पॉइंट हटाएंगे, एक और 0 इनहेंस करेंगे। अब जो एक्सप्रेशन बच गया है उसको रीराइट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई 16 × 5 × 5 × 5। अब आप जिन नंबर्स को इजीली कट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप उस टास्क को अब क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे कुछ इस तरीके से। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप 5 की टेबल से 5 को कट कर देंगे, 1 टाइम ये डिवाइड हो जाएंगे। फिर 5 की टेबल से 5 को डिवाइड कर देंगे, ये भी 1 टाइम डिवाइड हो जाएंगे। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, 8 1 जा 8 होता है, और 8 2 जा 16 हो जाता है। ओके, फिर आपका जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, 1000/10। इन 5 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे 10 आ जाएगा। अब आप आगे जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। पूरा क्वेश्चन बहुत ईजी था। अब आप इस कंप्लीट क्वेश्चन को देख सकते हैं। अभी हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हम आपको इस कंप्लीट क्वेश्चन के आंसर को एक साथ शो कर सकते हैं। तो अब आप इसको देखिए, आपका जो आंसर आएगा वो 100 आ जाएगा। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो से पढ़ने सीखने में मदद मिलती है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।